मुंबई के वर्ली में रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार किया गया। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम सलाम किया गया, अंतिम विदाई की गई। मां महिम राष्ट्रपति जी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने एक राष्ट्र निर्माता को खो दिया है। रतन टाटा जी दूरदर्शी कारोबारी, दयालु आत्म थे, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रतन टाटा को याद किया, उनके योगदान को नमन किया। कहा, रतन टाटा भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज थे। रतन टाटा ने लाखों लोगों के सपनों को जन्म दिया, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। अंतिम दर्शनों के लिए गृह मंत्री भी पहुंचे, तस्वीरें भी आपके सामने। जगत प्रकाश नड्डा रतन टाटा की विनम्रता और ईमानदारी का जिक्र करते हुए नजर आए। पीयूष गोयल साहब, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, अपनी बात रखते रखते पीयूष गोयल साहब बहुत इमोशनल हो गए। कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रतन टाटा जी को याद किया है, नमन किया है। और आप देखिए, पूरे देश में रतन टाटा ये महज एक नाम नहीं था। ये अगर विश्वास की कोई तस्वीर हो सकती है तो वो आप रतन टाटा जी का चेहरा देख लीजिए। शायद हर कोई इस बात को जानता है। टाटा के नमक से लेकर रतन टाटा जी की दमक तक, और वो दमक थी विश्वास की दमक। वो दमक थी उनके विश्वास की, उनकी दूरदर्शी सोच की, कि कैसे आज भी बिल्कुल जीवंत उनके वो तमाम प्रिंसिपल। पूरे देश में इसको लेकर शोक की लहर है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर कोई जो यहां पहुंच पा रहा है अंतिम दर्शनों के लिए। जब से अंतिम दर्शनों के लिए उनके शरीर को रखा गया, कोई ऐसा मिनट नहीं रहा, कोई ऐसा सेकंड नहीं रहा जब यहां पर लोग ना पहुंच रहे हो। क्या आम, क्या खास, हर कोई भारत मां के इस सुपूत को एक बार देखकर बस अपनी आंखों में, अपने दिल में भर लेना चाह रहा था। राहुल गांधी ने भी रतन टाटा जी को याद किया, कहा कि वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। एन चंद्रशेखरन ने कहा कि रतन टाटा को आज हम विदाई दे रहे हैं और पूरा देश उनको अलविदा जरूर कह रहा है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित जरूर कर रहा है। और इसीलिए उनके सिद्धांतों की भी आज बात की जा रही है। लगातार भारत एक्सप्रेस कुछ खास चीजें, कुछ खास तस्वीरें लगातार आपके सामने रख ही रहा है। और अपने अपने तरीकों से आज पूरा देश भारत मां के इस सपूत को याद कर रहा है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले भी और आपको याद होगा अभी कुछ वक्त पहले उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था, तब भी काफी सारी चीजें सर्कुलेट हुई थी। तब उन्होंने खुद क्लियर किया था और पूरे देश ने रिलीफ की सांस ली थी। पूरे देश ने। ये 4 तस्वीरें, रतन टाटा जी के निधन की खबर जैसे ही बाहर आई, आप समझिए कल देर रात से ही लोगों का दिल भर आया। आप जानते हैं, नमक का जिक्र हर कोई कर रहा है, टाटा नमक, उसमें भी विश्वास। टाटा की एयरलाइन, जिसको लंबे दशकों के इंतजार के बाद वापस उसका अधिग्रहण किया गया। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या आम, क्या खास, हर कोई बस इस वक्त एक ही तस्वीर है, एक ही नाम है जो लोगों के जहन में है। लोग यकीन करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये कटु सत्य है। शरद पवार साहब, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, मंगलम बिरला, शक्तिकांत दास, सुहेल सेठ, आनंद महिंद्रा, आप जितने नाम ले लीजिए, जितने नाम आप ले लीजिए, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर उन्हें जरूर उनके कामों को याद किया गया, लेकिन एक विजन जो था, ये एक्सक्लूसिव, ये 10 तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें आप देखेंगे कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ उसके जहन में रतन टाटा है, उनकी बातें हैं, उनका विजन है। कैसे एक बार ट्रैफिक में जब वो फंसे थे और उन्होंने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर एक पति पत्नी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 व्हीलर पे 4 लोग सवार, और वहीं से उनको ये आइडिया आया कि एक अफोर्डेबल गाड़ी सबके पास होनी चाहिए, कम से कम उनके बच्चों की सेफ्टी तो रहे। टाटा नैनो आपके हम सबके सामने आज भी है, लेकिन आप इस सोच को देखिए, और इसी सोच का कायल देश तो है ही, दुनिया है। और इसलिए दुनिया के कई बड़े लीडर्स ने, कई बड़े इन्वेस्टर्स ने रतन टाटा जी को नमन किया है, उनको याद किया है। मेरी सहयोगी आंचल तिवारी मेरे साथ लगातार बनी हुई है। आंचल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल देर रात से ही जब से खबर आई, हर कोई काफी दुखी, व्यथित, और मुझे नजर आ रहा है कि आप कहां पर हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें भी अगर आप दिखा पाएं
और मैं ये जानना चाहूँगा, क्या अंतिम संस्कार की जो अंतिम अंत्येष्टि जिसको हम कहते हैं, क्या वो हो गया है? क्या उस प्रक्रिया में अभी थोड़ा और वक्त है? जी बिल्कुल रोहित, भले ही देश के कोहिनूर ने आज अलविदा कह दिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए काम किया, देश के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, वो कोई भूल नहीं सकता। और इस समय हम वर्ली के शमशान में ही मौजूद है, सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। राजकीय सम्मान के साथ में आखिरी विदाई रतन टाटा को दी गई है, लेकिन भारी संख्या में उनके जो चाहने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। रतन टाटा जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक वैसे हस्ती थे जिसने देश के लिए काम किया, देश की जनता के लिए काम किया, जानवरों के लिए काम किया, ऐसे ऐसे बिजनेस खड़े किए हैं जिसको खड़े करने में लोगों को काफी लंबा वक्त लग जाता है। यहाँ पर उनको विद्युत दाहगृह से उनका अंतिम संस्कार किया गया। जाहिर सी बात है आंचल पाना चाहते हैं और यही वजह है कि यहाँ पर उनको, उनके जो चाहने वाले हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पे उनको फूल अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो यहाँ पर लोग मौजूद है। इसमें साथ ही साथ यहाँ पर हिंदू रीति रिवाजों के साथ में आज रतन टाटा को अंतिम विदाई दी गई। और यहाँ पर जिस तरीके से चाहे वो बॉलीवुड हो, खेल की जगत हो या फिर उद्योगपति, सभी लोगों ने यहाँ पर आके रतन टाटा की एक झलक पाई और उनके अंतिम दर्शन में आकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई। तस्वीर ये पूरा का पूरा जो ग्राउंड है वो भरा हुआ है, यहाँ पर भी लोगों की मौजूदगी देखी जा रही है। लोगों को यहाँ पर रोका गया है प्रशासन की तरफ से कि भीड़ ज्यादा ना हो। और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ ही साथ सीएम एकनाथ शिंदे, पीयूष गोयल और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बड़ी जो हस्ती थे वो यहाँ पर आए हुए थे आखिरी बार उनको विदाई देने के लिए। रोहित, जाहिर सी बात है आंचल, बहुत धन्यवाद आपका। ये तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई। इन तस्वीरों को पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है और भारत माँ के इस सपूत को विदाई के लिए हर कोई अपने घरों से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग शमशान घाट तक पहुंचे, कोई ऐसा सेकंड नहीं रहा जब एक आखिरी झलक के लिए। और रतन टाटा जी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था, ये महज एक नाम नहीं था। रतन टाटा इज नॉट जस्ट अ नेम, ये वो विश्वास की एक तस्वीर थी जो हर एक भारतीय इस बात को मानता था। और इसीलिए आज भले ही प्रत्यक्ष तौर पर आप और हम रतन टाटा जी को नहीं जानते, लेकिन आज हर किसी के दिल में खाली जगह जरूर है।